मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस बार हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर। जी हाँ मित्रों, अगस्त के महीने में गणेश महोत्सव आने वाला है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति भगवान अवतरित हुए थे, इसलिए इस तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार वैसे तो मुख्यतः महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, लेकिन अब भारत के बहुत से शहरों में, बहुत से भागों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार भारत की आधी से ज़्यादा आबादी को गणेशमय कर देता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता अनुसार गणेश जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। कोई एक दिन के लिए गणेश जी की मेहमान नवाजी करते हैं तो कोई पूरे 10 दिन तक। इसमें मित्रों किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप कितने ही दिन के लिए गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उन्हें अपने घर में आप ला सकते हैं। सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार गणेश जी को घर पर लाते हैं। 11वें दिन पूरे गाजे बाजे के साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि विसर्जन के समय यदि गणेश जी के कान में अपनी इच्छा बोल दी जाए तो वो 1 साल पूरा होने से पहले ही पूरी हो जाती है। इस वर्ष 2020 में 22 अगस्त से शुरू होकर गणेश महोत्सव 1 सितंबर तक चलेगा और 11:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है गणेश जी को घर में लाने का, स्थापित करने का। चलिए अब थोड़ा सा हम बता दें कि गणेश जी अब जब घर पे आ जाएं तो किस प्रकार आप उनकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति गणेश जी को अपने घर बुलाना चाहता है उसको सबसे पहले किसी मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी को निमंत्रण देना चाहिए, संकल्प के साथ कि हम आपको इतने दिन के लिए अपने घर में आमंत्रित करते हैं। ध्यान रखिए कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हो तो ज़्यादा उचित है। गणेश जी की मूर्ति जब भी आप मार्केट से, बाज़ार से लाएं तो उनको ऐसे ही नहीं लेके आना चाहिए। एक साफ़ और लाल कपड़े से ढककर, उन्हें अच्छी तरह से ढककर लेके आना चाहिए। गणेश जी जब अब आपके घर में उतने दिन के लिए मेहमान हैं जितना दिन आप संकल्प लेकर आए हैं, इसलिए उतने दिन गणेश जी का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। जैसे आप अपने घर में आए किसी विशिष्ट व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार आपको गणेश जी का विशेष ख्याल रखना होगा। गणेश जी को उतने ही समय आपको भोग लगाना होगा जितने समय आप भोजन करते हैं। अगर आपके घर में चूका चोला 2 बार चलता है तो आप 2 बार भोग लगाएं, और अगर 3 बार आपके घर में चूका चोला चलता है तो आप उन्हें 3 बार आप उन्हें भोग लगाएं। और गणेश जी को वही देना है जो आप खा रहे हैं, जो भोजन आप अपने लिए बना रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, घर में सात्विकता का माहौल होना चाहिए, घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। गणेश जी के लिए साफ़ और नए बर्तन लाने चाहिए, सात्विकता का पूरा ख्याल होना चाहिए, और जो भी घर में भोजन बने वो सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि घर में प्याज, लहसुन, अदरक, मांस, मदिरा नहीं आने चाहिए। उनके आसपास तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, तुलसी की माला भी उनके आसपास नहीं होनी चाहिए। जब भोजन भोग के लिए गणेश जी को अर्पित करें तब वहीं ना खड़े रहें, तब ये कहते हुए वहाँ से हट जाएं कि प्रभु, जो अन्न आपने हमें दिया, जितनी शक्ति क्षमता आपने हमें दी, उसी क्षमता अनुसार, शक्ति अनुसार यथासंभव आपके ही दिए हुए अन्न को भोजन के रूप में हम आपको ही भोग लगाने के लिए अर्पित कर रहे हैं। कृपया से स्वीकार कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। कुछ समय के लिए वहाँ से आप हट जाएं, फिर कुछ समय बाद आप वहाँ से वह भोजन उठा लें और फिर अपने भोजन में आप उसे अच्छी तरह से मिला लें और प्रसाद के रूप में इस भोजन को आप ग्रहण करें। उनको सब कुछ देना है, ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें रोटी दे दी, सब्जी दे दी और पानी नहीं दिया। नहीं, जैसे आपको हर चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपने उन्हें भोग के लिए देनी है। गणेश जी को पान बहुत पसंद था, इसलिए गणेश जी को पान का भोग भी लगाना है। उनके मनपसंद थे मोदक, लड्डू, उन्हें लड्डू का मीठे के रूप में आप उन्हें
लड्डू का भोग भी आप उन्हें ज़रूर लगाएं। और जब उनके विसर्जन का समय हो, उनके विसर्जन के समय आप उन्हें फ्रूट्स का भोग लगाएं और वो फ्रूट्स आप जो है दान के रूप में लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित भी कर सकते हैं। जब गणेश जी जा रहे हो तो उस आपके मन में इसी तरह का भाव होना चाहिए जैसे कि कोई विशिष्ट व्यक्ति जब आपसे दूर जाता है, आपके अपने घर का सदस्य कोई आपसे दूर जाता है तो आपको किस प्रकार आपको परेशानी होती है, आप किस प्रकार दुखी होते हो, आप चाहते हो कि वो ना जाए। तो इस प्रकार आप गणेश जी को आप मना सकते हैं, गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि गणेश जी हमें और हम सबको, आप सबको अपना आशीर्वाद दें और इस कोरोना से भारत को, विश्व को जल्दी मुक्त कराएं। जय माता।